your first podcast. I don't want you to get slammed. I don't want you to get flagged. Narrative from Modi needs to change. Narrative from Modi needs to go to narrative to India. India भारत का भी अलग उन्होंने बना रखा है. हर चीज जो दिखाई जाती है वो कभी 2014 में अच्छे दिन के सपने, डॉलर 30 रुपए हो जाएगा, पेट्रोल 20 रुपए हो जाएगा, ऑन ग्राउंड रियलिटी. जितनी हम मोदी की बात करें, अगर इतना ही भारत देश या इंडिया के बारे में बात कर लिया होता ना, मीडिया में तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके उनका इमेज बनाने के लिए वो किया गया है. Whenever you voting, don't get emotional because ये superficial emotions को स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं. कांग्रेस बोलती है कि हम सही है, बीजेपी गलत है, बीजेपी बोलती है हम सही है, कांग्रेस गलत है, आम आदमी पार्टी बोलती है दोनों गलत हो, अपन सही है. Why politicians hate each other? In terms of admitting mistakes, we have been at the forefront. राहुल जी ने भी कुछ पुरानी पास की चीजों को बोला था कि हमसे गलती हुई है. आप हमारे ऑनरेबल सीएम भूपेश बघेल सर के सन इन लॉ भी हो, तो आपका फैमिली कनेक्शन कैसा है उनसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या कहना है? आर यू यूजिंग चैट जीपीटी? I'm a little wary of AI. Have you guys seen Terminator 2? Siddhish Chandakar sir, how are you? Very well, bye. First of all, thank you for having a chat with me. I was so excited for this conversation and finally it's happening now. So ये मेरा पहला podcast है कोई political leader के साथ. So feel free to stop me whenever you think I am crossing the line. Okay? Absolutely wonderful. Congratulations on your first podcast. Thank you. Means a lot. Let me clear the air for whoever is watching or whoever would be listening to your podcast कि मैं political leader नहीं हूँ. I'm obviously a person of political persuasion. Everybody has that. But I'm not a leader. मैं much rather अपने आप को as a classify करना पड़े तो मैं अपने आप को as a कार्यकर्ता के रूप में देखूँ. Okay, okay. पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में. Great, great, great. So sir, tell us about your journey into politics. आपने कैसे और क्यों डिसाइड किया पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, स्पेशली AIPC, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस? राइट. सो देखो, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, हम लोग एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से someone or the other has been in active politics from my family. तो जो एक एक्सपोजर रहता है, परिवार का जो एक्सपोजर रहता है, वो तो एक्सपोजर पहले से ही था. लेकिन मैं थोड़ा सा इस दिशा में नहीं ज़्यादा ध्यान देता था क्योंकि देवर कजिन्स, हमारे भाई सारे, हम लोग एक बड़ा परिवार है तो भाई वगैरह ज़्यादा इसमें रहते थे. और धीरे धीरे बिकॉज एक्सपोजर था और लोगों से मिलते थे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगा. और फिर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, मेरे ग्रैंडफादर ही पास्ड अवे बिफोर आई वाज बोर्न. तो उनकी कुछ स्टोरीज मैंने सुनी थी जो मतलब धीरे धीरे उनके बारे में जैसे जैसे और पता चलता गया है. तो जो बचपन में सुनते थे कि मेरे दादाजी जो थे वो बहुत बड़े समाज सेवी थे. उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत की, बहुत काम किया. तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ जो है मेरे दिमाग में एक छाप छूटी, एक पिक्चर बनी कि बिकॉज माय ग्रैंडफादर वाज ऑफ दैट साइड एंड माय डैड इज़ आल्सो अ लिटिल बिट मोर सोशली इंक्लाइंड. तो मेरा भी मन हुआ कि चलिए अब अपन भी इस तरफ बढ़ें, मतलब जो एक परिवार का काम है उसको आगे बढ़ाएं. तो उस दिशा से, उस थॉट प्रोसेस के साथ मैं पब्लिक लाइफ में एंटर हुआ, आई वुडंट से पॉलिटिकल लाइफ. एंड धीरे से प्रोफेशनल कांग्रेस एक ऐसी बॉडी थी जिसमें मैं कंफर्टेबल था, स्पेसिफिकली क्योंकि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो चेयरमैन है शशि थरूर साहब, उनकी बुक्स में, आई एम श्योर आप भी पढ़े ही होंगे, आपके भी पीछे बुक्स रखी है, आई एम श्योर यू आल्सो रीड अ लॉट. तो शशि सर की बुक्स मैं पहले पढ़ चुका था, उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित था. तो उनसे मिलने का मौका लगा एक दो बार. तो उन्होंने मुझे बोला कि ये इस टाइप की एक पार्टी का एक विंग है, एक पार्टी का एक डिपार्टमेंट है जो चालू कर रहे हैं. तो वहाँ से पता चला कि प्रोफेशनल कांग्रेस करके एक चीज़ एग्जिस्ट करती है. फिर वहाँ पे ज्वाइन किए, फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला. धीरे धीरे बढ़ते अब ये हो गया सिचुएशन कि आज मैं. सो आपने कब AIPC में कब एंट्री किया? AIPC में ख्याल है जिस दिन AIPC की रचना हुई 2017, राइट? 2017, राइट, परफेक्ट. सो शशि थरूर जी का ट्वीट आया था कि AIPC. I saw his video regarding one YouTube video in Deliver. हाँ, So उस YouTube वीडियो में उन्होंने बताया लॉन्च किया था. वो राहुल जी और शशि जी दोनों थे उसमें. उस समय
वो ट्वीट मैंने देखा था, फिर मैंने उस लिंक को क्लिक करके रखा हुआ था अपने मोबाइल पे तक खोल के, मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया था। फिर ओवर आई थिंक आफ्टर अ वीक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, सोचने के बाद, थोड़ा पढ़ने के बाद, थोड़ा विचार करने के बाद मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। Great, great. So, as the president of All India Professional Congress, what are your main responsibilities? आपके goals क्या हैं और आप करते क्या All India Professional Congress में? देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट का सबसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो जिसे कहते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल फॉर एनी प्रेसिडेंट इज एंड शुड बी कि उनके संगठन या उनकी संस्था में जो लोग जुड़े हैं, वो जिस वजह से जुड़े हैं, उस वजह को और उस चीज़ को, उस कॉज को जस्टिफाई करा जा सके। तो प्रोफेशनल कांग्रेस में मेरे साथ जो भी जुड़ते हैं लोग, तो मैं आई मेक श्योर कि कहीं से भी हो, पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ से भी मेंबरशिप हो रही हो, आई मेक श्योर कि कम से कम उनसे एक बार बात हो जाए। अगर कहीं दूर जगह के हैं तो फ़ोन पे बात हो जाए, या कभी रायपुर में या राजीव भवन में मिल लें। उन लोगों से मिल के उनके गोल्स को समझने की कोशिश करता हूँ, और उसके हिसाब से आई ट्राई एंड गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा फ़िलहाल तो गोल यही है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी छोटी थी, ये डिपार्टमेंट काफ़ी छोटा था, इसमें इतनी मेंबरशिप नहीं थी इनिशियली व्हेन आई टुक ओवर। तो ओदरी हमन यही सोचन कि भाई जे भी आदमी जुड़ा थे, ओकर जो ऑब्जेक्टिव है जे से थी वो जुड़ा थे, वो काम हो। जैसे अब कई जन ला पॉलिटिकल एक्सपोजर चाहिए, कई जन ला पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, कई जन झंडा उठाना चाहते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वेरिड इंटरेस्ट होता है। सो इन अकॉर्डेंस विद दैट आई ट्राई टू बी फेयर एंड आई ट्राई टू, देखिए क्या, अगर मैं आपको एक संगठन से जोड़ता हूँ और आपको आपके मन मुताबिक काम करने को ना मिले, देखिए ये रीजन स्पेसिफिकली इसमें और गाढ़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोफेशनल जो व्यक्ति होता है वो इंडिपेंडेंट थिंकर होता है। He has the skills. हाँ, उसके पास कम से कम दिमाग तो होता ही है कि सोच पाए वो इतना अपने बारे में। तो अगर मैं किसी को जोड़ता हूँ और उसको उसको मन मुताबिक जगह नहीं देता, तो बेसिकली शिथिल हो जाता है थोड़े दिन बाद। तो मैं वैसा नहीं चाहता। तो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू, एंड दैट इज़ व्हाट एज अ लीडर आई बीन ट्राइंग टू डू, कि भाई जो भी जिस पर्पस के लिए जुड़ रहा है वो उस पर्पस में आगे बढ़े। दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जॉब क्रिएशन में कैसे हेल्प कर रही है? आई वुडंट से कि बिकॉज ऑफ पार्टी का सबसेट है, तो आउट ऑफ पार्टी या इंडिपेंडेंटली तो हम लोग कुछ खास ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वी डूइंग दैट। बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो उस पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। ऑनरेबल सीएम सर के निज सलाहकार है प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी के साथ में हम लोगों ने मिलकर इसमें काम किया है। उन्होंने ही वाज ग्रेशियस इनफ टू गिव अस अ बिट ऑफ स्पेस टू वर्क इन दिस डायमेंशन। उन्होंने हमें पॉलिसी के बारे में बताया, फिर उस पॉलिसी को थोड़ा फाइन ट्यून करने के लिए हम लोगों ने उनको ग्राउंड से फीडबैक दिया। और जब ये चालू हुआ था, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे प्रदीप शर्मा जी, तो इट वाज अनहर्ड ऑफ, क्योंकि एक जो सब्सिडी या जो बेनिफिट किसी बड़ी इंडस्ट्री को दी जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो मिला करती थी, वो उस लेवल की सब्सिडी गांव के उन लोगों को देना और उस लेवल की सहूलियतें गांव के उन लोगों को देना जो गांव की छोटी सी जगह में एक छोटी सी इंडस्ट्री या यूनिट या कुछ बिजनेस चालू करना चाहता है। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अनहर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि इतना हम करेंगे। बट वंस इट टुक ऑफ, इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल। तो हम लोगों ने जॉब क्रिएशन के जगह बिजनेस क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया एज प्रोफेशनल कांग्रेस, क्योंकि इसमें लकीली हमें इस पे काम करने का मौका मिला। तो हम लोगों ने इस पे काम किया। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। बाकी मैंने ना आपका एक पोस्ट देखा था ट्विटर में, मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था। सो मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें छत्तीसगढ़ अभी 0.4% अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट। राइट, सर उसके बारे में बताइए, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? देखिए तो ये तो आउटराइटली पॉलिटिकल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि चुनाव का मौसम भी है। और
Chhattisgarh, thanks to Honorable CM Shri Bhupesh Baghel ji, we are in this position कि Chhattisgarh has the least amount of unemployment rate in India. और ये एक बार नहीं हुआ, ये 2-3 बार ही हो चुका है. कहीं ना कहीं ये उन लोगों पे एक एक स्टेटमेंट है जो क्या है यार, वो उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, आपकी वित्त मंत्री. तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये सीखना चाहिए कि इकोनॉमी को कैसे हैंडल किया जाता है फ्रॉम ऑनरेबल सर. देखिए क्या होता है कि मैं ये नहीं कहूँगा छत्तीसगढ़ कंपेयर टू इंडिया देयर आर ऑब्वियसली लॉट ऑफ न्यूआंसेस, बट अगर सच्ची मंशा से काम करना चाहे ना, तो फिर जितना भी बॉटल नेक हो आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं. जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों को आप उसके ऊपर से बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है छत्तीसगढ़ में. तो आज की डेट में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी जेब खाली हो. फ्रॉम वेयर आई सेट आई कैन से कि भैया आज की डेट में ऐसा कोई आदमी नहीं है जहाँ पे इसकी जेब खाली हो. तो that thing, obviously I keep posting about updates of छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है. तो that thing was related with unemployment, and obviously जब इंडिया में आप नंबर 1 होते हो तो दिखाना तो बनता है ना यार, सीना चौड़ा करके, भले 56 इंच का ना हो. मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आपने अपनी स्टडीज आउट ऑफ इंडिया की है. हाँ, बाहर पढ़ने जरूर गया था, बाहर नौकरी भी की, काफी दिन किया, काम वाम भी किया, और उसके बाद वापस आ गया. मेरी वाइफ, मैं जनरली फैमिली को, आई डोंट डिस्कस माय फैमिली इन इंटरव्यूज, बट द क्रेडिट गोज टू माय वाइफ टू एंश्योर कि मैं छत्तीसगढ़ में रहूं. जब मैंने उसे बोला कि चलो यार अब शादी हो गई, चलते हैं, वी हैव टू गो बैक टू डेनमार्क, तो शी सेड कि मेरी मम्मी मुझे भिलाई से बाहर नहीं जाने देगी, आप डेनमार्क की बात कर रहे हो. तो the credit goes to my wife. सो आपको कम से कम 6 साल हो गए हैं ABC में. हाँ, approximately 6 years now. As president, this is my 3rd year, and then before that I was a member. So as a president of All India Professional Congress, what's your biggest learning? आपने क्या सीखा है? Biggest learning? Yeah. मैंने ये सीखा है कि politics या working within a political party requires balancing. You have to be very balanced. Yeah. And you have to be very accurate. You have to be very precise in terms of words you pick, the conversations you have. क्योंकि एक छोटी सी भूल जो है वो, एंड अगेन लर्निंग कर्व होता है. क्योंकि इसके पहले मेरा जो भी पॉलिटिकल एक्सपोजर रहा था वो ये था कि मैं कैंपेनिंग के लिए जाया करता था, या बचपन में ये होता था ना, समोसा मिलेगा चलो कैंपेनिंग करने जाएंगे, तो वो मैं उस टाइप की एक्सपोजर हुआ करता था. घर पे सारे बड़े बड़े लीडर्स आया करते थे, वासुदेव चंद्राकर जी, बाबा जी जिनको कहते हैं, हम कहते थे, उनका घर मेरे घर के बाजू में था, सड़क के उस तरफ. तो वो सारे बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे आया करते थे, तो उनको देखा करते थे. मैक्सिमम इसी टाइप का एक्सपोजर था. अब जब खुद आए हैं, जब खुद जो है सर दे दिया है, तो अब सारी चीजें समझ में आती हैं कि ये बैलेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट है. Or being a father, you are a father, right? Yes, I am a father. Being a husband, being a कार्यकर्ता, what's your daily routine? आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी? मेरी डेली रूटीन है जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ, मगर वो होती है कि नहीं वो तो डिपेंड करता है. So I generally get up at about 7, half 7 with my wife because we have to drop the kid at school. तो उसको मैं बिटिया को स्कूल छोड़ता हूँ सबसे पहले. You have a daughter. I have a daughter, yes. DPS में है वो. उसको स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद आई जनरली हैव अ कप ऑफ टी ऑन माई टेरेस विद माई वाइफ. वी कैच अप बिकॉज हमको पता है दोनों जन का व्यस्तता वैसी रहेगी. एंड आई थिंक आई डू अ बिट ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ. पहले मैं थोड़ा सा फैल गया था अब मैं थोड़ा सा काफी फिट हुआ. हाँ, मैं थोड़ा फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ. तो आई एटलीस्ट ट्राई एंड पुट इन थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, आधा घंटा. आप घर में वर्कआउट करते हो कि? वर्कआउट तो नहीं करता. आई डू चिन अप्स एंड आई डू बिट ऑफ पुश अप्स. तो वो कर लो. तो कितने चिन अप्स कर रहे हैं आप? एकदम ऑनेस्टली बोलूं तो आई थिंक 6 इज माय मैक्सिमम लिमिट. मैं 8 या 9 कर लेता हूँ और मैं 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ. बट मेरा चिन अप वॉक बीच पॉइंट कर लो तो मेरे लिए बहुत हो जाता है. मैं 5 हो जाता तो मैं खुश हो जाता. पुशअप्स. I do push-ups. Yes, I do push-ups. So I try and get in at least 50 push-ups of different kinds. And then that's it. I immediately leave for work. फिर मेरा ऑफिस है पद्मनाभपुर में. वहाँ पे बैठ के हमारी सारी दिन भर की दिनचर्या वहीं से डिसाइड होती है. किस कार्यक्रम में जाना है, किस काम में लगना है, वो चलता है.
फिर मैं कोशिश ये ज़रूर करता हूँ कि एक बार अपने फार्म चले जाऊँ, क्योंकि हम लोग हमारा मेरा खेती का हमारा बैकग्राउंड रहा है, तो खेती आज भी मेन स्टे इनकम है मेरे परिवार में। तो एक बार गांव जाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, और बस दैट्स इट, एंड देन बैक होम। एंड मेरे यहाँ पे जहाँ से हम शूट कर रहे हैं, यहीं पास में सुपेला करके जो मार्केट है, वहाँ पे मेरी एक छोटी सी दुकान भी है चश्मे की, लेंस कार्ट का फ्रेंचाइजी है। I bought this from Lenskart. Oh, brilliant. So we're plugging Piyush Bansal. He better pay us something for this. तो लेंसकार्ट जाता हूँ शाम के एक बार, और वहाँ बैठ के दुकान में बैठ के जिनसे मिलना मिलाना है सबसे चर्चा वर्चा चाय वाय होती है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। कि वर्क लाइफ बैलेंस में मुझे सोशल मीडिया नहीं नजर आ रहा। सोशल मीडिया है ना, व्हेन आई एम ऑन द पॉट। कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करते हो? इंस्टाग्राम, ट्विटर? देखिए, अब सबसे पहले ट्विटर अब एक्स बन गया है, तो अब उसमें आप एक्स वीडियोस देखते हो कि नहीं? ट्विटर एक्स बन गया है। मैंने एक्चुअली अपडेट नहीं किया, तो मेरे को अभी भी ट्विटर ही दिखाता है। तो मैं सबसे पहले उठते एक गांव में देख लेता हूँ भैया दुनिया में कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ का लोकल ट्रेंड चला थे, कैसे का नेतागिरी में कहाँ हुए आज दिन भर। ओकर बाद यार एक गांव में जनरली वो मीम शेयरिंग आजकल बहुत हैवी चलता है, राइट? तो आई हैव अ इंस्टाग्राम अकाउंट विच जनरली इज विद माय ब्रदर। मेरे भाई के फ़ोन में डाला हुआ है मैं, क्योंकि मैंने बीच में बहुत समय देता था उसमें, तो मैंने उसको भाई के फ़ोन में डाल दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि देख लिया एक बार, तो जितने शेयर्ड मीम्स होते हैं वो देखता हूँ, थोड़ा हंसता हूँ, और फिर दैट्स इट माय सोशल। कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल मज़ा आता है। अभी तो वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, मेलोडी मेलोनी मेलोनी और मेलोडी चला थे। तो हमारे देखो भैया, भाई के पहली वाले नहीं चल पाइस बने, अब दूसरे वाले चल जाए तो अच्छा हो जाए। आप हमारे ऑनरेबल सीएम श्री भूपेश बघेल सर के सन इन लॉ भी हो, जी जी। सो आपका फैमिली कनेक्शन कैसा है उनके साथ? देखिए, दैट इज एक्चुअली रादर माय क्लेम टू फेम, कि लोग मुझे दामाद की तरह ज़्यादा जानते हैं, प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह कम जानते हैं। तो एज अ फादर सन रिलेशनशिप ही है, एंड आई लुक अप टू हिम फॉर ऑल द एडवाइस दैट आई कैन गेट। और कई बारी कई चीज़ों में उनसे सलाह भी लेता हूँ, एंड कोशिश ये करता हूँ कि उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ। इवन जब कोई पब्लिक प्रोग्राम्स भी होते हैं या कई जगह जाते हैं, कई जगह मंच शेयर भी हो किया है हमने उनके, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता हूँ, क्योंकि मैं तो उनसे ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन 3 दिन में मिल ही ले रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग कार्यकर्ता हैं या जो लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, जो दूर दूर से आते हैं, उनको मिलने का समय मिले। तो आई मेंटेन दैट, एंड देन ऑब्वियसली घर में जो है पापा जी हैं, जैसे ही स्टेप आउट करता हूँ तो मैं उनको ऑनरेबल सीएम सर ही बुलाता हूँ, और आई डोंट क्रॉस दैट लाइन। तो वो है, अगेन आई सेड बैलेंसिंग, सो इट्स अ एक्ट ऑफ बैलेंस। और जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपकी मोस्टली कॉन्वर्सेशन पॉलिटिक्स रिलेटेड रहती है कि फैमिली रिलेटेड? एक्चुअली सीएम सर जो है वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि परिवार में सब ठीक है कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो, इस टाइप का अपडेट होता है, जैसे जनरली आप भी अपने फादर के साथ जो होता है वैसा रहता है। बाकी मैं उनसे बहुत सवाल पूछता हूँ कि ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे चला है, इसके बारे में क्या करना चाहिए, ये कैसे होता है। तो हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कौतूहलता के साथ पूछता हूँ। बाकी ये है कि बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट एक्सेस टू दैट पर्सन with that intellect level and with that brain power, तो फिर आप अपने सारे अंदर की क्यूरियोसिटीज एक साथ पूछना चाहते हैं ना कि। तो आप उनको नज़दीक से देख रहे हो, सो आप हमारे ऑनरेबल सीएम सर की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है? मच रादर ऐसी कौन सी क्वालिटी नहीं है जो इंस्पायर नहीं करती होगी। यार एक चीज़ तो मैंने जो सॉरी मैं यार बोल दे रहा हूँ, आपको बीच बीच चलेगा। तो एक चीज़ तो मैंने जो देखी है कि उनसे ज़्यादा सरल मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, संदेश, हाँ, वो पॉडकास्ट में देख के आया हूँ। बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट है। संदेश से ज्यादा ह्यूमर वो दे रही थी। Yes. उनका एक वीडियो देखा था मैं, वो सोशल मीडिया में एक वीडियो था, एक सांप आ गया था, स्नेक आ गया, और वो डरे भी नहीं, वो बोले अरे यार ये तो कौन सा सांप था वो पिरपिट्टी। सो अब लोगों ने उस पर मीम की भी बात हुई, तो मीम्स भी बड़े बने कि सांप कौन था है, और सांप से डरे भी नहीं, सांप को जेब में भी रख लेते, ये है क्या। तो मीम्स भी बड़े बने उस चीज़ के। बाकी हाँ, सरल आदमी है, और अगर हमें वो उसका 1-2% भी उस लेवल की सरलता आ जाए, भाई मैं कहीं ना कहीं अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से हमें कोई ना कोई बायसेस होते हैं
लोगों के प्रति, सामाजिक गतिविधियों के प्रति और सामाजिक जितने इंस्टीट्यूशन है सबके प्रति, बट दैट इट डजंट एग्जिस्ट विद सर। वो सारी चीज़ों को उसके ऑब्जेक्टिव मेरिट पे देखते हैं, आदमी को उसके ऑब्जेक्टिव मेरिट पे देखते हैं। एक फनी इंसिडेंस बताता हूँ आपको। बीच में थोड़े दिन पहले मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए टोयोटा गया था, यहाँ पाजू वाली दुर्ग में जो है। तो वहाँ पे एक आदमी आया हुआ था और बिल्कुल अपना गांव का किसान था, भाई था अपना, और बढ़िया किसानी गमछा पहन के आया हुआ था। एंड ही वांटेड टू बाय, आई थिंक वो कोई गाड़ी लेने ही आया था, इनोवा शायद वो लेना चाह रहा था या कोई तो गाड़ी थी। तो वो वहाँ पे जो मैनेजर था उसको बोल रहा था डिस्काउंट के लिए कि भाई कुछ डिस्काउंट और करो। बात बात पे शायद कुछ ऐसी बात निकली तो वो कहता है कि मैं पाटन के हूँ, सीएम से बात कराऊंगा। तो वो बंदे ने सोचा होगा यार ये फेंक रहा है, तो क्योंकि क्या टॉप पे फेंकू बैठे हुए तो नीचे भी सर्कुलेट हो जाता है। तो उसने बोला भाई बात कराओ। तो क्योंकि मैं पास में खड़ा होता, आई गॉट इंटरेस्टेड, मैं भी कान लगा के उधर सुन रहा हूँ कि क्या होता है। तो उस बंदे ने ऑनरेबल सीएम सर को फोन लगाया और ऑनरेबल सीएम सर बकायदा उसको उसके नाम से बात करते हुए आंसर के पता चला पाटन का एक किसान है, समझ रहे हो। अब आप भी बहुत इंटरेस्टेड हो गए। मैं तो सुना, मैं देखा, मेरे सामने की घटना है, तो आई वाज वेरी, भाई दीज आर द थिंग्स दैट हैपन। और उस लेवल पे उस जनता के बीच में कनेक्टेड होना, आज की डेट में 4.5-5 लाख लोगों के यूथ के बीच में उन्होंने बैठ के बैठ मुलाकात की है। और खैर एनीवेज दैट इज द थिंग। एंड देन अगेन one thing I'll dial back to, you remember we spoke about chin-ups. Chin-ups, yeah. तो आप को एक बात बताता हूँ, साहब तो बहुत फिट है, वो आपने देखा हुआ एक वीडियो है गोता मारते हुए उनका। तो साहब जो है वो मेरे ख्याल है 20 आराम से अनइंटरप्टेड Chin-ups. इस उम्र में सीएम सर जो है, ऑनरेबल सीएम साहब, वो 20 चिनअप आराम से कर लेते हैं अभी। 20 chin-ups जब मैं क्रिएटिन ले रहा था हाँ, तभी भी नहीं मान पा रहा था। तो कभी आपकी बात हो तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि ही इज वेरी फिट। सो दैट इज समथिंग दैट आई विश आई कुड एमुलेट। आने वाले समय में उस लेवल की फिटनेस मेंटेन कर पाए हम लोग भी, तो ये कोशिश रहती है यार। बाकी एवरी डे इज अ न्यू चैप्टर इन दैट बुक, कि आज ये सीखने को मिलता है, कल वो सीखने को मिलता है। और अगर बिकॉज अब तो हम लोग खैर इस फील्ड में ही हैं, अगर मुझे लगता है कि उनसे मैं कुछ 2-5% भी उनका एब्जॉर्ब कर लेता हूँ ज्ञान, उनका स्किल, तो आई थिंक आई विल बी ऑन माई वे टू बी अ मोर सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये तो है आपके फादर इन लॉ। आपकी लाइफ के मेंटोर कौन है? Who's your mentor? Who's your inspiration? My mentor is, I think, बिना हिचकिचाहट के, it's just honorable CM साहब। See, I think वो अल्फा लेवल जो अल्फा मेल बोलते हैं ना, I think I'm very rare to see such alpha people and with such level of dominance, and that we all wish to achieve in our respective fields. Honorable CM sir is someone who's my mentor. I look up to him. And again, Honorable Chairman of Professional Congress MP, Dr. Shashi Tharoor जी, so उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वो भी अच्छा समय देते हैं। ऑनरेबल डॉक्टर शशि थरूर की क्वालिटीज के बारे में बताइए मुझे। ऑनरेबल डॉक्टर शशि थरूर की तो क्वालिटीज़ पूरी दुनिया में फेमस है। हाँ, आप उनकी इंग्लिश की बात करें, मैं इंग्लिश की बात करूँ ना और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। इंग्लिश उनकी बहुत हाई लेवल की है। मेरे ख्याल है ट्विटर में लोग तो उनसे शब्द मांगते हैं कि उनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत अमेरिकन टाइप की है। No, I think it's much more towards, it's got a bit of a English British bias. Because he is from England. वो इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने कॉलेज के समय शायद वो इंडिया आ गए थे, और उनका बचपना और जो बड़े होने का टीनेज ईयर्स थे वो उन्होंने इंग्लैंड में बिताए। वो उसकी वजह से उनके वो रह गया, और वो बहुत खूबसूरत से उनका फ्रेमिंग होता है, और जो वो बात करते हैं तो चाहे विरोधी भी हों उसको सुनते हैं, और उसको भले समझ पाए नहीं पाए वो विरोधी, उनकी बात अलग हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर शशि थरूर जी फ्यूचर में पीएम के कैंडिडेट बन सकते हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इज अ डेमोक्रेसी है ना, सो एवरीबॉडी हैज दैट राइट।
एंड आई कैन से कि अगर मैं कार्य करता हूँ या मेरे बाजू में कोई और कार्य करता है तो सबका एक इक्वल राइट बनता है, एवरीबडी हैज दैट अपॉर्चुनिटी कि वो बन सकता है. दैट आई कांट से अबाउट द अदर पार्टी, क्योंकि उसमें तो प्रेसिडेंट ही कब बन जाता है कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता. हमारे यहाँ एटलीस्ट देयर इज ट्रांसपेरेंसी की चुनाव के थ्रू होती है सारी चीजें. तो everybody has that fair equal shot in a perfect universe. But अब किस क्या महत्वाकांक्षा उसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता. एंड बीइंग द सीएम सन इन लॉ, आप उन लोगों की परसेप्शन को कैसे मैनेज करते हो जो लोग बोलते हैं कि आप जहाँ हो अभी वो फैमिली कनेक्शन के कारण हो, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे आप? तो मैं एक्चुअली कहीं हूँ नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर मैं कहीं जनता से चुना हुआ, मतलब मुझे कोई टिकट मिली होती है, मैं कहीं लड़ के या किसी निगम मंडल में कुछ बड़ा आदमी बना होता या कुछ सरकारी काम कर रहा होता तो बात होती कि मैं बोलता हाँ भाई हाँ चलो ठीक. यार मैं अभी भी अपने पारिवारिक बिजनेसेस कर रहा हूँ और मेरे को मतलब हम भी ठीक ठाक परिवार से थे. हैंड टू माउथ वाला कभी सिनेरियो नहीं रहा, अच्छी खासी ठीक ठाक रही है जिंदगी. So there's nothing to justify. And the reason I initially I told you कि मैं कार्य करता हूँ क्योंकि मैं इसलिए अपने आप को it's twice as important for me to prove, ताकि कल की डेट में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कोई बोले कि यार ये तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, तो भले we can obviously I have that thick skin, मगर even if I shrug it off कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार इतनी मेहनत तो की थी. तो ये है कि मेहनत तो कर रहे हैं और बिना एक्सपेक्टेशन के मेहनत कर रहे हैं और कोशिश ये रहती है कि जो भी मिले वो शुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर लेबर. आपके ना सोशल मीडिया में मैं आपके रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो आपके इंस्टाग्राम में मैंने गया आपके फॉलोइंग में देखा कि आप किसको फॉलो करते हैं. तो मैंने कुछ बाइक राइडर्स लोगों को आपका क्या इंटरेस्ट है? यार देखो मैं आई एम एविड बाइकर. अब तो क्या है, मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी जिसमें आप कॉन्टिनेंटल जीटी राइड कर सीएम साहब के पीछे था. दिया तो और एक अलग से भी देखने में. हाँ, हाँ, आई हैव अ कॉन्टिनेंटल GT 650. मैंने उसको लेके मेरे ख्याल जिस दिन लॉन्च हुई थी उसी दिन मैं लिया है और अभी तक मिला के मैं उसको 1200 किलोमीटर बस चला है. तो उसकी तो दूसरी तीसरी सर्विसिंग ही नहीं हुई है शायद आज तक. तो एक बाइक का बड़ा शौक है. दूसरा ये कि आई डू ट्राई एंड फाइंड सम टाइम, जैसे आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन. मैंने एक कंडम टोयोटा खरीदी हुई है, उसको खोल के खुद बनाया है. मॉडिफाई कर नहीं मॉडिफाई तो नहीं, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा. और आई हैव दैट हेन्स का मैनुअल, तो मैं उसको पढ़ता हूँ और कुछ खोलता हूँ फिर वापस छोड़ देता हूँ. तो वो चल रहा है. कब शायद चुनाव के बाद थोड़ा ऐसा समय मिल जाए, थोड़ा फ्री हो जाए तो वो सब काम कर लें. स्पोर्ट्स में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, ऑफ कोर्स आई फॉलो बॉक्सिंग. आई सॉ वन पोस्ट विद विजेंद्र सिंह. जी विजेंद्र सिंह. तो आपने विजेंद्र सिंह से कब मिला? विजेंद्र सिंह जी यहाँ पे ही वाज आई थिंक रायपुर में उनका एक फाइट था लास्ट ईयर. वाज इट लास्ट ईयर? विजेंद्र सिंह भी पॉलिटिक्स में है क्या? हाँ वो कांग्रेस से उन्होंने मेरे ख्याल चुनाव भी लड़े हुए हैं. और वो देखिए आज की डेट में ये है कि जो भी एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकर होता है ना उसको कांग्रेस ही बना दिया जाता है. तो इफ यू आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट यू आर कांग्रेसी. कांग्रेस से मेरे को एक क्वेश्चन आया है. आजकल हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं वो सच है, जो सोशल मीडिया में हम लोग को दिख रहा है प्रो मोदी एंटी मोदी, दो टाइप की ऑडियंस आजकल ज़्यादा है. देखिए लेट मी बी वेरी बैलेंस्ड अगेन ऑन दिस. आप लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस चीज़ के शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ कि हर चीज़ जो दिखाई जाती है वो कभी है ना. तो 2014 में अच्छे दिन के सपने और डॉलर क्या होगा 30 रुपये हो जाएगा, पेट्रोल 20 रुपये हो जाएगा और चाइना को ये लाख दिखाएंगे और पता नहीं क्या पिलान देंगे, वो सब बहुत हुआ. उसमें से व्हाट सक्स वो ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है आज की डेट में? आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, जो जिन इंडेक्सेस में हमको नीचे होना चाहिए उसमें हम ऊपर हैं, जिसमें ऊपर होना चाहिए उसमें नीचे हैं, है ना. कहीं ना कहीं अब लोगों को थोड़ा सा फील होने लगा है कि अब पिंच होता है कि यार दीज आर आवर वेस्टेड ईयर्स, है ना. तो मे बी अगेन 24 के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बट सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
and I hope कि this series of this series of self realization continues और लोगों को समझ में आए कि how badly we've been taken for a ride. आप मानेंगे नहीं, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, देर बिकॉज द चैनल्स दे डोंट कवर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इवन वो अगर स्लाइट बिट नेगेटिव भी हो ना, उसको भी कवरेज नहीं मिलती, तो वो तो फुली नेगेटिव चीजों की तो कवरेज की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी करके मैं भी ना न्यूज़ चैनल अब देखना बंद कर दिया हूँ। सो आप मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं अभी देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सब बायस बातें लगती हैं। सो आपके ओपिनियन से कौन से चैनल को हमको देखना चाहिए, मीन्स विच इज़ द राइट चैनल टू वॉच? आई एक्चुअली डोंट वॉच टीवी, राइट। मैं न्यूज़ 24 बीच में देख लेता था थोड़ा बहुत, और रवीश जी के जाने के बाद तो एनडीटीवी छोड़ दिया मैं देखना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गेट माई न्यूज़ फ्रॉम पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स। न्यूज़ लॉन्ड्री देख लेता हूँ, द वायर देख लेता हूँ, और मैक्सिमम तो यही जो जो दो है, ये मेरे मैक्सिमम न्यूज़ का सोर्स यही रहता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आप लोगों को भी यू शुड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, और यही लोग जो है ये थोड़ा जिनका में बैकबोन है। बाकी जो आउटराइट कैपिटल इंस्लेवमेंट हो गया है, जिनको मतलब जो बिल्कुल ही बिक चुके हैं, उनके तो नाम अब मैं क्या लूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो फ्लैग हो, बट उनकी लिस्ट निकली थी और कई लोग उसको क्रिटिसाइज भी किए कि दिस इज अगेंस्ट द क्या कहते हैं, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, उसके अगेंस्ट में है, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होना चाहिए। बट वो लोग जो कर रहे थे वो तो चौथा स्तंभ जैसी हरकतें ही नहीं थी, तो फिर हाउ इज दिस डैमेजिंग। बट खैर ये थोड़ा सा एक ऐसा प्रोसेस है कि एवरीबडी हैज़ टू फाइंड देयर ओन नुक, कि जिसको जो पसंद आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा जो मैंने जो सजेशंस दिए वही देखें, बट ठीक है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं जो आज की डेट में छोटे मोटे अपने दुर्ग भिलाई शहर में भी काफ़ी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम तो आपने देखा ही है, तो उसमें बहुत सारे जो लोकल चैनल्स हैं उनको मैं फॉलो कर रहा मैं हूँ। ये पूछूंगा कि आप ट्विटर और इंस्टाग्राम ज़्यादा क्यों यूज़ नहीं करते? यार मुझे लगता है आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट है मेरी ख्याल से। नहीं, बेनिफिट तो है, लेकिन मेरे को अभी काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मुझे ये लगता है कि जितना समय उसमें देता हूँ उससे ज़्यादा मैं किसी आदमी को मिल के उसके 5 मिनट में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, तो अगर कर पाऊँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और बीच में एक ऐसी मेरे एक साथी हैं दीप सारस्वत, वो उनको मीडिया संभालने के लिए दिया हुआ था। उन्होंने बोला कि हम कोई एजेंसी हायर कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। फिर मुझे लगा कि यार वो मेरा सच्चा चेहरा नहीं है, वो मेरे सच्चे विचार नहीं है, वो कहीं से कोई कोई एकदम ही नाप तोल के कुछ लिखता है, तो वो मुझे लगा यार इफ पीपल शुड नो मी दे शुड नो मी बाय हु आई एम ना, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं उसको ऑप्ट किया। अब देखेंगे यार, ये वाला खत्म हो जाए, ये वाली व्यस्तता खत्म हो जाए, उसके बाद मैं भी थोड़ा और समय बिताएंगे। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने आपकी स्पीच सुनी थी कुछ कुछ, और मैं जब आपके ऑफिस में आया था तो मेरे को एज अ मतलब पॉलिटिशियन मेरी नज़र में क्या है कि पावर आ गई है सिर्फ, और मतलब एजुकेटेड नहीं है, ऐसा मैं सोचता था। बट जब मैं आपके ऑफिस में आया और आपकी वो स्पीच सुना तो मुझे ऐसा लगा आपका जैसे ऑल इंडिया प्रोफेशनल है जिसमें सारे प्रोफेशनल और आप सारे प्रोफेशनल को कवर कर रहे हो, आपकी टीम में सारे एजुकेटेड हो गए। सो ये मुझे अच्छा लगा कि आपकी टीम में सारे एजुकेटेड हैं और आप कुछ देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम और दिस। बट मैं चाहूँगा, ये मेरे तरफ से मैसेज है कि आप कर रहे हो जो सही कर रहे हो, बट आप अपना ब्रांड भी बिल्ड करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट है। जैसे आजकल लोग अच्छा भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, बट उसको दिखाना है अपन को, मतलब इंस्टाग्राम में दिखाना है, क्योंकि आप जैसे ऑनरेबल सीएम सर का देख लो, उनकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज हुई ड्यू टू दैट पॉडकास्ट समरीज, और वो मैंने देखा है वो 2 मिलियन 20 लाख लोगों ने देखा है, वो छत्तीसगढ़ की बाहर भी लोगों ने देखा है। सो उसके कारण लोगों को पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के सीएम ऐसे हैं, मतलब वो ऐसा सोचते हैं, वो इतने रिलैक्स हैं, वो इतने चिल हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, 0.4 अनएम्प्लॉयमेंट उनने वो किया है। सो ये मेरा टॉस। So I think in this context, I think because I would classify you as an expert in your field.
तो आई वुड टेक योर वर्ड फॉर इट एंड इन गुड फेथ एंड इन गुड करेंसी। मैं ये बोलूँगा यार, एक काम करो, थोड़ा सा समय निकाल लेना चुनाव के बाद में, मेरे पास आप आना, अपन बैठ के ये डिसाइड करते कि हमें करना क्या है इस चीज़ का, इंस्टाग्राम और ट्विटर का, माय प्लेजर। है ना। आइएगा थोड़ा समय निकाल के भाई के साथ, और वील डू समथिंग। आप बताना क्या पोस्ट करें क्या ना पोस्ट करें। और एक और मैसेज है, एक और क्वेश्चन था, पॉलिटिक्स में लोग आना क्यों नहीं चाहते? जैसे अभी मैं मम्मी से कुछ बात कर रहा हूँ तो मम्मी बोलती है पॉलिटिक्स से दूर रहना बेटा, पापा बोलते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहना। तो ऐसा क्या है, मतलब पॉलिटिक्स, व्हाई डू पीपल थिंक पॉलिटिक्स इज अ बैड प्रोफेशन? See, I think honestly, it's not about politics being bad professionally. It's about the kind of people who have been associated with politics. देखिए Yeah. क्या, एक तो हम लोगों का perception ऐसा हो गया है कि नेता मतलब तो डेंजरस ही चीज़ है, और ये देखिए कभी इस चीज़ की मेरिट के बारे में सोचिए। सबसे मेन चीज़ ये है, अगर आप या आप जैसा कोई स्वच्छ सोच का, अच्छी सोच का आदमी उस जगह नहीं आता, तो वो एक वैक्यूम है जिस जगह कोई नेगेटिव पर्सनालिटी घुस सकती है। तो मच रादर लेट्स हैव गुड पॉजिटिव पीपल इन पॉलिटिक्स, राइट। एंड मुझे लगता है बिकॉज पॉलिटिक्स, एज आई सेड, आई वाज पुटिंग इट डेलिकेटली व्हेन आई कॉल्ड इट बैलेंसिंग। सो बैलेंसिंग एस्पेक्ट लोगों को लगता है कि यार कहीं पे ये टू फेस्ड है, या कहीं पे ज़्यादा ही डिप्लोमेसी दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं। देखिए वो तो हर जगह होता है ना। बट पॉलिटिक्स क्योंकि वो पब्लिक फेसिंग फील्ड है, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मालूम होता है। बट पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स सोच के मत आइए। मैं पॉलिटिक्स नहीं बोलता, मैं तो खुद या तो बोलता हूँ पब्लिक सर्विस, या तो मैं बोलता हूँ जन सेवा, है ना। उसी के हिसाब से, उसी के थॉट प्रोसेस से आइए कि वो करना है। अगर वो उस थॉट प्रोसेस से आएंगे तो फिर व्हाई विल इट गेट मलाइंड, वैसा सोच के आइए। और अगर आपके पॉडकास्ट के थ्रू, या जिन लोगों ने मुझे पहले सुना है, जो मुझे पहले जानते हैं, इफ आई एम एबल टू इंस्पायर एनी फ्यू ऑफ देम टू some good humble people to join this, AIP sir. हाँ, join my organization, या join even on the other side, I'll be very happy, because कम से कम अच्छे लोग तो रहेंगे काम करने के लिए साथ में। तो ये है, it's the people who make the field, तो let's try and get more people involved. और पॉलिटिक्स में लोग अपनी गलतियां क्यों नहीं मानते? कांग्रेस बोलती है कि हम सही है, बीजेपी गलत है, बीजेपी बोलती है हम सही है, कांग्रेस गलत है, आम आदमी पार्टी बोलती है दोनों गलत हो, अपन सही है। ऐसा क्यों? Why politicians hate each other? The politicians don't hate each other भाई। अब आप हालांकि दोनों का विजन सेम है, हाँ। सबको देश को आगे बढ़ाना है। देखिए कुछ लोगों को देश को आगे बढ़ाना है, कुछ लोगों को सिर्फ दो लोगों को आगे बढ़ाना है। देखिए क्या है, लोकसभा के बाहर आप कभी जाएंगे, या राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा लोकसभा के बाहर कभी आपको जाने का मौका मिले जब वहाँ सेशन हो? अब तो खैर आज आई थिंक यस्टरडे वाज इट कि लास्ट सेशन हो गया पुरानी बिल्डिंग का। तो वहां पे जब आप बाहर देखेंगे ना, तो जितने ऑपोजिशन वाले और जो एक दूसरे पे अंदर चीख चिल्ला रहे थे, वो साथ में आपस में गप्पे मार रहे होते हैं, है ना। तो वो उस समय के लिए होता है, क्योंकि देखिए आपको जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके लिए ट्रू रहना है, तो उसमें चाहे आपको किसी को कुछ भी बोलना पड़े, वो बोल लेते हैं आप। इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर पीपल, तो फिर तो आप रिप्रेजेंट करने ही गलत आदमी को भेज दिया है ना। तो थोड़ा बहुत चीख चिल्लाई तो हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि टॉकिंग अबाउट एडमिटिंग देयर मिस्टेक्स, I think in terms of admitting mistakes, we have been at the forefront. There was this time जब देखिए कुछ controversial बोल के, I don't again want to get your video flagged, इसलिए I'm not gonna say a lot many things, but राहुल जी ने भी कुछ पुरानी पास की चीज़ों को बोला था कि हमसे गलती हुई है। तो वो जब इस चीज़ को मान लेते हैं, तो हमारे लिए तो हमारे सबसे बड़े नेता वही हैं। Have you ever met Rahul Gandhi ji? Yeah, met him twice, thrice. How was it? But he's a very intelligent man. He's a fantastically informed person. देखिए मीडिया में तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके उनका इमेज बनाने के लिए वो किया गया है। कभी मौका मिले, और आपको अब तो खैर बहुत लोगों को मौका मिला, 3000 किलोमीटर की जो उन्होंने यात्रा की भारत जोड़ो, बहुत लोगों को उनको मिलने का मौका मिला, और वो काफ़ी हद तक राहुल जी की जो ओरिजिनल सच्चाई, जो उनकी पर्सनैलिटी वो सामने आई लोग। राहुल जी से जब मैं पहली बार मिला था, जब ऑनरेबल सीएम सर सीएम बने थे, तो हम लोग दिल्ली गए थे सब परिवार। तो उसमें राहुल जी के यहाँ गए थे, उनसे मिलने का मौका मिला था।
तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो भाई, तो मैं कहा मैं प्रोफेशनल कांग्रेस में भी हूँ और मेरा मैं क्योंकि उस टाइम मैं बीड़ी का भी काम किया करता था, तो मैं बोला मैं बीड़ी का भी मैन्युफैक्चरिंग करता, मेरा एक बीड़ी का ब्रांड हुआ करता था बैक इन द डे, अब मैंने उसको सेल कर दिया। तो मुझे उनको ये भी मालूम था कि मतलब बीड़ी में क्या क्या इनपुट है, मतलब तेंदुपत्ता कहाँ से आता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन सा टबैको कहाँ राजस्थान से गुजरात से ले रहे हो कि कर्नाटक से ले रहे हो, वो सारी चीज़ें उनको मालूम थी। मतलब ही उस उतने छोटी सी इंडस्ट्री के बारे में उनको सारी चीज़ें उस टाइम पे मालूम थी, और उन्होंने बहुत सवाल मुझसे पूछे जो एक वेल रेड, वेल एजुकेटेड और वेल राउंडेड इंडिविजुअल मुझसे पूछता। और मैंने उनको बताया, एंड ही वाज वेरी एनकरेजिंग कि हाँ अच्छे से करो। और उन्होंने उस समय खैर उसके बाद तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि बीड़ी आई थिंक इज अ सोशल वाइस, स्मोकिंग इज अ सोशल वाइस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई टुक माई इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इट एंड देन सोल्ड द ब्रांड ऑल टुगेदर। तो उस समय उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक विश किया विद वॉट एवर यू डू इन लाइफ, एंड ही सेड कि कुछ लगे तो बी इन टच। एंड उसके बाद एक इंटरेस्टिंगली मैं उत्तराखंड चुनाव में था। उत्तराखंड चुनाव में प्रियंका जी की थिंक वाज इट देहरादून का प्रियंका जी की रैली थी उत्तराखंड में, और उसके दूसरे दिन राहुल जी की रैली थी यहाँ नया रायपुर 12 बजे। तो हम लोग उत्तराखंड में प्रियंका जी की रैली करके ड्राइव करते हुए दिल्ली गए, फिर दिल्ली में रात की प्लेन पकड़ के रायपुर आए और दूसरे दिन राहुल जी की सभा में गए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं पहले एक दिन प्रियंका जी से मिल पाया था और दूसरे दिन मैं राहुल जी से मिल पाया। तो राहुल जी से जब भी मिला हूँ सिर्फ प्यार और आशीर्वाद के सिवा और कुछ। तो इनकी फैमिली कैसी लगी? वे ऑल आर I would actually, I think I'm not in that. I think I'm not on that stature that I can comment on something like that. But I've met Priyanka ji, and then she's a fantastic person. वो राहुल जी थोड़े गंभीर हैं, प्रियंका जी जो हैं थोड़ी सी बोल्ड। हमने जो मतलब उनसे कनेक्टिविटी ज़्यादा जल्दी बन गई, उनसे थोड़ा सा वार्मथ था। और राहुल जी से थोड़ा मेरे को भी वो था ना कि राहुल गांधी हैं, मतलब मेरे लिए भी एक बड़ी क्या चीज़। आपको लगता है राहुल गांधी जी पीएम के कैंडिडेट है, लीडरशिप क्वालिटी है उनमें? यस ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक ही इज द ओनली होप। देखिए एक बात बताते हैं, द नेशन नीड्स टू हील राइट नाउ। जिस लेवल का समाज में फाड़ बना दिया इन्होंने, जिस जिस लेवल का इन्होंने समाज में ऊंचाइयां गहराइयां पैदा की हैं, उसको समतलीकरण करना पड़ेगा यार। उसको कहीं ना कहीं आपको लोगों को हीलिंग का समय देना पड़ेगा, एंड देयर इज नोबडी एल्स हु कैन डू इट देन राहुल गांधी। ही इज द वन हु कैन हील द नेशन, and he's the one we need to have as prime. I'm not saying he's your choice. I think he's a necessity by the time we're entering into 24. If anybody can mend the structures of our country, जिसके ऊपर ये देश चलता है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, इन सब चीज़ों को अगर कोई मेंड कर सकता है तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 9 साल से है। सो आपको क्या लगता है कि हम उनसे बेटर होते, कांग्रेस उनसे बेटर होती, तो वो किस किस सिचुएशन में बेटर करती कांग्रेस? ये तो एकदम आपने ओपन एंडेड सवाल पूछ लिया, तो मैं भी इसको ओपन एंडेड हर फील्ड में हम कर लेते, हर फील्ड में कर लेते। ये मैं भी ऐसे ही जवाब देता हूँ। जॉब ज्यादा क्रिएट हो। देखिए जॉब ज़्यादा क्रिएट करके दिखाया है, पास्ट में इकोनॉमी को बेटर रन करके दिखाया है, पास्ट में आपके सारे देखिए अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिस्ट। सो अभी कितने हैं? कांग्रेस रहती तो कितनी हो जाती? देखिए वो उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके जेब में कितना पैसा पहुंचा। यार वो 2-4 लोगों के बीच में ये वेल्थ घुमा दो ना, फिर तो है ना भाई, आपकी जेब में पैसा कितना पहुंचा, जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है वो उसका कितना भला हुआ। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं अभी। 40 लाख, 40 लाख ही है आई थिंक, 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। Have you ever heard that figure? हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से दैट इज अ गुड परसेंटेज, है ना। तो ये कोई छत्तीसगढ़ के अलावा कोई स्टेट, कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट बोल पा रहा है क्या अभी? वहां तो घर बनाने की जगह वो बुलडोजर लेके वो घर उड़ाने में लगे हैं लोगों के, है ना। जिस चीज से आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, जिस चीज से आपको निर्माण करना चाहिए, उसी चीज से आप
विध्वंस मचा रहे हैं। सो आपको पता है क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है, तो आप देश के यूथ को क्या मैसेज दोगे, उनको किस क्या चीज़ों को देख के वोट करना चाहिए, वो शुड वी वोट फॉर? देखो यार, मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि वोट डोंट, व्हेनेवर यू वोटिंग डोंट गेट इमोशनल, बिकॉज ये सुपरफिशियल इमोशंस को स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। आप हर किसी की अपनी इंडिविजुअल वो होती है, ज़रूरतें होती हैं, आप उनको देख के वोट कीजिए। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख के वोट कीजिए, है ना। आप ये देख के वोट कीजिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं। इंडिया में आप बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनली वोट करते हैं। मैं खुद अगर देखूं तो मेरे पास अगर कोई सोशल मीडिया में रील आ रही है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अगर मेरे को राहुल गांधी का भी कुछ रील दिखाया तो मैं इमोशनल होकर लाइक कर देता हूँ, मोदी का भी दिखाया तो मैं इमोशनल होकर लाइक कर देता हूँ। तो मैं तो इमोशनली वो तो इसमें तो आप अपने रील वाले भाई जो बना रहे हैं उसी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, आप तो दोनों तरफ ही लाइक कर दे रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा भाई कि यूज योर ग्रे मैटर, डोंट इनके जो जो कहीं ना कहीं एक रिलीजन के नाम पे या कहीं ना कहीं एक सूडो फेक अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पे कुछ ना कुछ नैरेटिव बनाने की, उस पे मत जाओ यार। अपना दिमाग लगाओ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये देखो कि अगर आप उसको माइक्रोकाज़म में देखें तो उनकी स्टेट्स में जो सरकार है उनके परफॉर्मेंस पे देखिए। अगर वो कांग्रेस को वोट करना चाहता है तो आई वुड मच रादर से कि भैया तुम छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस देखो ना, उसके बेसिस पे ये बताओ कि कांग्रेस कैसा काम कर रहा है। तो वो सोच के वोट कीजिए, और एक बार बस 5 मिनट के लिए सोच लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि दिन भर वो करो या उस पर साधना करो। जब आप वोटिंग के एक रात पहले थोड़ा सा दिमाग में शांति से सोचिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी पॉलिसी पे क्या लिखा हुआ है, किसने क्या प्रॉमिस किया है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आपके पास आज सबके पास स्मार्टफोन है, देख लीजिए, फिगर्स देख लीजिए, सारी चीज़ों को समझ लीजिए, दूसरे दिन मन बना लीजिए कि उसी पार्टी को और मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों मिलके अगर चिनप्स मारेंगे तो वो दोनों अगर साथ में मिलके चिनप्स मारेंगे, कंपटीशन होगा और वो कंपटीशन में आपका बेस्ट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दोनों तरफ से अच्छा कंपटीशन होगा तो किसी ना किसी को हमारे लिए बेस्ट होगा, ऑडियंस के लिए बेस्ट होगा। एब्सोल्युटली। तो वो मेरे को लगता है कि तक तक अभी पूरी प्रो मोदी एंटी मोदी ऐसे टाइप की, तो वो देखो, द मोद नैरेटिव फ्रॉम मोदी नीड्स टू चेंज। नैरेटिव फ्रॉम मोदी नीड्स टू गो टू नैरेटिव टू इंडिया। अब इंडिया भारत का भी अलग उन्होंने बना रखा है, लेकिन जब जितनी हम मोदी की बात करें, अगर इतना ही भारत देश या इंडिया के बारे में बात कर लिया होता ना, पता नहीं कि देश में कुछ ज्यादा चीजें हो पाती। यार एक आदमी के ऊपर ऑब्सेस करना छोड़ के, हम अगर इनके इनके लोगों से मैं अपील करना चाहूँ कि भैया कि इनके बारे में छोड़ के इनको छोड़ दो अब। मतलब ठीक है, हो गया 5 साल 9 साल से फटाका देख रहे चल रहे हैं। अब कुछ देश की बात करो, कुछ तरक्की की बात। जब आए थे 14 में तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ भाई कि इसमें करप्शन हुआ और हम ये बेटर कर देंगे, और वो सांस लेने वाले बाबा है ना, वो आके बोले कि भैया इतना हो जाएगा कम और ये कम, वो सब चीजें वो कि उसी पे तो आए। अब वो आने के बाद जब वो पता चला कि हम ये मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज को ही वापस कॉपी कर रहे हैं और लोगों को पता चल जाएगा, तो फिर लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं, लोगों का दिमाग जो थोड़ा भटका देते हैं, उनका सोच भटका देते हैं। तो चलो यार ये करवा दो, तो एक काम करो ये हिंदू मुस्लिम करवा दो, नहीं तो यार ये करो। ये दो चार ऐसी चीजें हैं जो मैं फिर अगेन बोलना नहीं चाहूंगा। Your first podcast, I don't want you to get slammed, I don't want you to get flagged. So there are things that they've done that are out in the open, that are again they would contest कि we haven't done that, but उनके स्पोक्सपर्सन जो है अर्नब गोस्वामी, सॉरी रादर रिपब्लिक टीवी के एडिटर है अर्नब गोस्वामी जी का, ट्विटर पे उनका, यू नो आई एम ऑन ट्विटर, आई एम वेरी फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग में ट्विटर देखता, उनका व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आया था, उसमें उन्होंने लिखा था वी हैव वन लाइक क्रेजी। और ये तब हुआ था जब हमारे भाई उन्हें सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था। उस समय उनके पास ये बातें हो रही थी कि उसको चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा था, है ना। और हमारे जो वो है सुप्रीम लीडर, वो फोटोशूट करवा रहे थे। तो देखिए, क्या मन में नहीं लगता, आपके मन में लग रहा है ना, बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ हिंदुस्तानी, बीइंग अ भारतीय, आपके मन में लग रहा है ना यार, कम ऑन। आप इस वक्त मतलब सारी चीज़ों में ले ओके, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं। जहाँ पे कोई आदमी सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहा है, उस वक्त आपको तुरंत वहाँ पे खड़े होकर उसको ऑनर करना है। ये मुझे लगता है दैट इज हिज ड्यूटी, ही शुड हैव डन दैट। बट खैर एनीवेज,
अभी एक क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। सो उसमें एक क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग। सो उन्होंने पोस्ट करके लिखा था अमेजिंग भारत, वेल डन भारत। सो आपका क्या ओपिनियन है ऑन इंडिया वर्सेस भारत? मेरे को लगता है ये रेड हेरिंग है, इसलिए है क्योंकि लोगों को बिजी कर दो, बिल्कुल एक यूजलेस डिबेट में बिजी कर दो, वो आपस में कुछ बातें करते रहेंगे, प्राइम टाइम इसमें निकल जाएगा और जो मेन मुद्दे हैं वो दब जाएंगे और फिर से वही हो जाए, वही हो रहा है। मतलब पीपल हैव गिवन इट टाइम, पीपल हैव गिवन इट स्पेस, तो वो हो गया, वही हो गया। यार भारत इंडिया जो सारी चीजें बोलो है तो हम वही हैं जो हैं, जो हमारा खून है वो तो हम लोग सारे हिंदुस्तानी ही हैं यार। तो सबका बोलने का नजरिया अलग है, वो यू आर व्हाट यू आर, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी रहेगा भाई। मैं तो बाहर रह के आया हूँ, काफी दिन रह के आया हूँ। बाहर तो द बॉन्ड इज इवन स्ट्रॉन्गर। बाहर तो ये भी नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ी हो क्या, इट्स ऑल अबाउट इंडिया, इट्स ऑल अबाउट हिंदुस्तानी, बस वही है। तो मेरे को लग रहा है ये लोगों को भ्रमित करने के लिए जो बीच में चलाते हैं ना कि भाई चलो लोगों को थोड़ा सा एंगेज किया जाए, इनको भाई ये कुछ कोई सवाल पूछना ना चालू कर दें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ना हो जाए, एक काम करो स्पेस को भर दो। तो ये वही हो रहा है, ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। बाकी हो सकता है कोई मोदी जी कुछ प्लानिंग कर रहे हो। सो मैं एआई रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता हूँ। राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या कहना है? आर यू यूजिंग चैट जीपीटी? I have heard of ChatGPT, but I don't think so I've got the opportunity to use it because I mean, देखिए, this is the phone that I use, right? So I don't think so. You get the apps for this phone. You have another phone also. I do have that phone, but that phone I use it only for one specific purpose, that is Twitter. Oh. उसके लिए यूज करता हूँ मैं। So आप ट्विटर में पोस्ट करते हो रेगुलर? कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में कभी वो हो जाए कि कोई अच्छा इवेंट हो जाए या कुछ ऐसी चीज जो लोगों को पता चले, उसको पोस्ट करूँ। सो जैसे अभी गणेश चतुर्थी है, आप वो पोस्ट कर सकते हो गणेश चतुर्थी। हाँ मैं सो कभी कभी क्या होता है, आपको गणेश चतुर्थी आप रिटर्न कंटेंट डालते हो ट्विटर में। सो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। प्रॉम्प्ट डालना है, उससे कुछ वो बोलना है, गिव मी कोड फॉर गणेश चतुर्थी, ओके, फॉर बेस्ट विशेस। राइट। सो आप ट्विटर की वो पोस्ट बना सकते हैं, चैट जीपीटी आपकी ट्विटर की पोस्ट बना रही है। तो वो कर सकता है। आपको ट्विटर की पोस्ट लिखने की सोचने की जरूरत ही नहीं कि भाई मुझे ये लिखना है, ऐसा लिखना है। चैट जीपीटी आपको दे देगा। मतलब वो तो एक ऑर्गेनिक टाइप का एक बेसिक जेनेरिक विश हो गया ना। नहीं, आप उसमें फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो और इम्प्रूव कर सकता है चैट। अच्छा। चैट जीपीटी विल गिव यू अ बेटर आंसर आफ्टर यू गिव। I think I mean I'm a little wary of AI to be very honest because I don't think so. आप लोगों का generation have you guys seen Terminator 2? या यस। लोग मेरा ये ओपिनियन है कि लोग टर्मिनेटर 2 ये सब देखो, एआई आ गया। सो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, ओपन एआई और चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई है। सो ये सब एआई ले आई। सो एआई तो हटने वाला नहीं है। सो मेरा ये ओपिनियन है कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस। मेरा ये कि ह्यूमंस दैट यूज एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस दैट डोंट यूज एआई। ये जैसे फोन है, जैसे फोन अभी सारे आपने देखे होंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं। पॉडकास्ट जैसे आपने रणवीर अलावालिया या संदीश के पॉडकास्ट देखे होंगे। जिसने भी उस टाइम का फायदा उठाया, जब से कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, दे आर ऑन द टॉप नाउ, राइट? सो मेरा यही ओपिनियन है कि एआई को जितना जल्दी यूज करेंगे अपन, आपका मतलब जैसे एआई पीसी में आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, राइट? मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आप बोल रहे थे कि आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको एनालाइज कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू ऑन चैट जीपीटी इज यू कैन राइट अ प्रॉम्प्ट टू जनरेट अ डेटा फॉर योर एआई पीसी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप उसमें चैट जीपीटी में एक फीचर है कोड इंटरप्रेटर, जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो डेटा को। वो तुरंत एनालाइज कर लेगा आपकी डेटा को। दिस इज फॉर मोबाइल या फिर दिस इज ऑन मोबाइल आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, पीसी में भी यूज कर सकते हो, ये दोनों में यूज कर सकते हो। मेरा ख्याल है ये I think I mean when I spoke about Terminator 2 it was just a joke. I know Sarah Connor is not real. मैं ये कह रहा हूँ कि जब थोड़ा सा समय मिलेगा ना, तो I would like to catch up on things like this. AI I think आने वाले समय में there's no denying AI. We'll be living in a AI society. Most importantly ये था कि बीच में मैं I used to keep up with the trend. आपके क्रिप्टो करेंसीज
के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था, बट टर्न्ड आउट टू बी बस्ट। फिर उसके बाद मैंने NFTs के बारे में पढ़ा था। NFT के थ्रू मैंने एक प्रपोजल भी बनाया था कि NFT के थ्रू हम पैसा रेस कर सकते हैं फॉर गुड कॉजेज, एंड वो सारा खैर वो तो एज अ पार्टी हम करते ही रहते हैं प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम से। बट मैंने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, और दोनों चीज़ें जो थोड़ी अब ठंडी पड़ गई हैं, तो इसलिए मैं AI में शायद उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया। लेकिन अब आप बोल रहे जैसे जैसे आपने बोला कि मैं आपसे पूछूंगा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, सो मैं अभी कुछ दिनों बाद मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो आपका ही वीडियो होगा। हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका फेस रहेगा उसमें। उसमें आपको रिकॉर्ड नहीं करना वीडियो, वो मैं बना दूंगा AI के थ्रू। एक टूल है हेजन करके, सो हेजन, सो वो टूल में आपको बस अपनी एक सिंपल रिकॉर्डिंग भेजनी है, सिंपल रिकॉर्डिंग इनपुट एज ए इनपुट अपलोड करनी है। फिर आप उसको कुछ और ऑडियो देके भी सेम आवाज में, अपनी सेम वॉइस में जनरेट कर सकते हो। यार इससे तो कुछ भी किया जा सकता कुछ भी मतलब आप कंटेंट लिमिटलेस बना सकते हो। आजकल कंटेंट क्रिएट करना बहुत आसान है। I want to, because obviously the other day I followed you on Instagram, तो मैं आप ही के वीडियोस देख रहा था, दो चार मैंने देखे, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सा हाई एंड है, मुझे थोड़ा सा बेसिक से चालू करना पड़ेगा, तो मे बी आई हैव टू गो बैक इनटू फर्दर डाउन इनटू। मैं आपको अपनी इमेजेस भी भेजूंगा AI जनरेटेड, तो आपको रियल इमेजेस से बहुत अच्छी लगेगी, और आपको वीडियोस भी भेजूंगा। तो AI जनरेटेड बिल्कुल, मतलब मेरी माँ के नजरों में जो मेरी इमेज है वही होगी, क्योंकि माँ की नजरों में मैं उसी में सबसे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, बाकी तो वहां में तो ह्यूमंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। राइट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? आई होप यू एंजॉयड अ लॉट इन दिस कन्वर्सेशन। दिस पॉडकास्ट, यस, मेरे को भी कई ऐसी बातें जो मैं सोचा नहीं था बहुत दिनों से, वो भी आपने मुझसे निकलवा ली। सो यू आर अ फैंटास्टिक होस्ट, एंड आई विश यू वेल, एंड होपफुली आपको जो अगला गेस्ट हो मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, एंड ज़्यादा व्यूज मिले आपको। तो बहुत अच्छा है। अरे व्हाई नॉट यार, एंड या थैंक यू सो मच यार फॉर It's been a pleasure meeting you. थैंक यू भाई, थैंक यू।